दोस्तों, आज के वीडियो में दो महत्वपूर्ण जानकारी आपको मिलेगी। पहला है, जानेंगे भगवान महात्मा बुद्ध से कि आज का नींद का रहस्य क्या है, हमें नींद क्यों नहीं आती है, इसके कारण है। इसे जानेंगे भगवान महात्मा बुद्ध के इस कहानी से। तो चलिए जानते हैं क्या है नींद ना आने का कारण और नींद हमारे शरीर के लिए कितना महत्वपूर्ण है। बहुत समय पहले की बात है। किसी नगर में एक सेठ जी रहते थे। उनके पास अपार संपत्ति थी, लंबी चौड़ी हवेली थी, नौकर चाकरों की सेना थी, भरा पूरा परिवार था, सब तरह के सुख थे। पर एक दुख था, सेठ जी को रात को नींद नहीं आती थी। कभी आंख लग भी जाती थी तो भयंकर सपने आते थे। सेठ को बड़ी बेचैनी रहती। उन्होंने बहुत इलाज कराया, लेकिन रोग घटने के बजाय बढ़ता ही गया और सेठ हमेशा इसी चिंता में डूबा रहता था। एक दिन अपने शिष्यों के साथ भगवान बुद्ध उस नगर में आए। सेठ जी को पता लगा तो वह भी उनके पास गए और अपनी विपदा उन्हें कह सुनाई। भंते, जैसे भी हो मेरा कष्ट दूर कर दीजिए। बुद्ध ने कहा, सेठ जी, आपके रोग का एक ही कारण है और वह यह कि आप अपंग हैं। सेठ ने विस्मय से उनकी ओर देखा और पूछा, आप मुझे अपंग कैसे कह सकते हैं? मेरे दोनों हाथ है, दोनों पैर है, दोनों आंखें हैं, मैं सही सलामत हूं। मैं कहां अपंग हूं? ये देखिए, मेरे अच्छे खासे हाथ पैर सब कुछ है। भगवान महात्मा बुद्ध ने हंसकर कहा, अपंग वह नहीं होता है जिसके हाथ पैर नहीं होते हैं। वास्तव में अपंग तो वह होता है जो हाथ पैर होते हुए भी उनका उपयोग नहीं करता है। बोलो, शरीर से तुम कितना काम करते हो? सेठ क्या जवाब देता? वह तो हर छोटे बड़े काम के लिए नौकर पर निर्भर रहा करता था। बुद्ध ने कहा, अगर तुम अपने रोग से बचना चाहते हो तो हाथ पैर की इतनी मेहनत करो कि थक कर चूर हो जाओ। तुम्हारी बीमारी 2 दिन में दूर हो जाएगी। सेठ जी ने यही किया। बुद्ध की बात सही निकली। दूसरे दिन रात को सेठ जी को इतनी गहरी नींद आई कि वह चकित रह गए। दोस्तों, आप समझ गए होंगे भगवान महात्मा बुद्ध से नींद क्यों ना आने का कारण और इसका उपाय। अब हम दोस्तों चलिए खुद जानते हैं कि क्या हम गलतियां करते हैं, नींद हमें क्यों नहीं आती है। दोस्तों, कुछ ऐसे छोटे मोटे कारण को जानेंगे, उसके बाद इसके उपचार के बारे में भी जानेंगे। वो कौन सा उपाय है जिसे अपना करके हम इस समस्या को समाधान कर सकते हैं। तो दोस्तों, इसके लिए आपको प्राकृतिक नियमों का पालन करना होगा। प्रकृति नियम। अब प्रकृति के क्या क्या नियम है आप जान लीजिए। सबसे पहले आपको अपना वात पित्त कफ ये 3 दोष को बैलेंस रखना होगा। अगर आपके शरीर का 3 दोष सही सलामत है, बैलेंस है, तो दोस्तों आपको कोई बीमारी नहीं होगी। बात अब क्या है प्रकृति नियम? आपको खाना खाने के नियम, पानी पीने के नियम, योगा प्राणायाम मेडिटेशन डेली रूटीन में शामिल करना होगा और लास्ट में जो है चिंता ना करने की कसम खाइए। चिंता मुक्त जीवन जीजिए। चिंता चिता के समान है, चिंता ना करके हमें चिंतन करना चाहिए। तो खाना खाने के कुछ नियम है जो कि नींद में इनका बहुत महत्वपूर्ण रोल होता है। दोस्तों, जैसे प्रकृति नियम है, प्रकृति का क्या नियम है? पहले के अगर पूर्वज में चले जाए तो सब लोग सूर्य डूबने के पहले खाना खा लेते थे और सूर्य डूबने के पहले जब वो खाना खा लेते थे तो सब लोग एक दूसरे के घर बैठ के या इधर उधर कहीं गांव में एक वो होता था, मंदिर होता था, चौतरा होता था, सब लोग बैठ के जागते थे, बातें होती थी, कुछ इधर उधर होता था, तो सब लोग 2-3 घंटे जागते थे, जिससे जो कुछ भी उन्होंने खाया पिया है वो सारा खाना पच जाता था। लेकिन आज का लाइफ स्टाइल उसका उल्टा है। तो अगर आपको
स्वस्थ रहना है तो आप पहले के नियम को तो पालन नहीं कर सकते हैं, क्योंकि आज के ज़माने में जी रहे हैं। तो दोस्तों आज के ज़माने के हिसाब से रात 8 बजे तक आप खाना खा लीजिए। खाना खाने के बाद उसी मुद्रा में आप आधे घंटे बैठे रहिए। आधे घंटे बैठने के बाद अब आपको 1000 कदम कम से कम टहलना है। कितनी देर तक? 1000 कदम आपको कम से कम टहलना है। तो जब आप खाना खाने के बाद 1000 कदम टहलेंगे तो दोस्तों जो कुछ आपने खाया है ठीक से पच जाएगा। और रात का खाना हमारा नाम मात्र होना चाहिए, नाम मात्र। एक तो हम दिन डूबने के बाद खा रहे हैं, दिन डूबने के बाद हमें खाना ही नहीं खाना चाहिए। आप देखते हैं कोई भी पशु पक्षी सूर्य डूबने के बाद कुछ भी नहीं खाता, क्योंकि उन्हें प्रकृति नियम का रूल पता है। वो भी एक रीजन है, क्योंकि रात में जब दोस्तों हमारा ये जो पाचन तंत्र किस पे काम करता है, ये हमारा पाचन तंत्र सूर्य की रोशनी पर काम करता है। तो जब जैसे आप सूर्योदय होता है, आप देखते हैं सूर्योदय के 2 से ढाई घंटे बाद आपको खूब जोरों की भूख लगती है। तब आपके पाचन तंत्र में एक क्या पाया जाता है? जठराग्नि, अग्न्याशय, जो कि खाने को पचाते हैं, खाने को जलाती है। और यही जठराग्नि जब सूर्य की रोशनी पड़ती है तो दोस्तों तब जठ यानी अग्नि जलने लगती है। तो दोस्तों आपको ध्यान देना है, सूर्योदय के बाद और सूर्यास्त के पहले खाना खा लेना चाहिए। और चिड़िया पंछी को ये रूल पता है, वो एक प्रकार के वैज्ञानिक है। तो लेकिन आज ये नामुमकिन है, आप पूरी रात अगर जागना पड़े तो आप पूरी रात खाएंगे। तो दोस्तों जब आप 8 बजे तक खाना खा लेंगे और हल्का खाना खाएंगे तो 2 से ढाई घंटे में आपका खाना पच जाएगा। और याद रखना, खाना खाते समय कभी पानी मत पीना, नहीं तो खाना पचेगा नहीं, खाना सड़ जाएगा। और जब खाना सड़ता है तो आपके पेट में गैस, एसिडिटी, अपच होती है तो भी आपको नींद नहीं आएगी। इसलिए रात का खाना एकदम हल्का, नाम मात्र खाना खाएं और खाना खाने के 2 घंटे के बाद ही सोएं। जब आप सोने जाएं, तो जब आप रात को सोने जाएं तो दोस्तों जैसे दिन भर की जो आपने मान लीजिए सर्विस कर रहे हैं, आप नौकरी कर रहे हैं या कोई काम कर रहे हैं, तो सारे काम को वहाँ पे छोड़ दीजिए कि आपका वो काम दिन का काम था। आप पूरा सारे काम से टेंशन मुक्त हो जाइए। और दूसरी चीज़, अगर आपने किसी से झगड़ा वगैरह किया है, किसी से कुछ किया है, तो सारी चीज़ें आप निपटा दीजिए, उसे माफ़ कर दीजिए। क्योंकि आप किसी से झगड़ा करिए रहेंगे या कोई आपके मन में बात होगी, जब आप बिस्तर पे पहुंचेंगे तो सबसे पहले वो सारी बातें आएंगी और आपका दिमाग, ये सबकॉन्शियस माइंड रात भर उसी पे मंथन करता रहेगा, यार हमने उसको गलत कहा, या हमें उसे मारना है, या हमें उससे बदला लेना है। तो ये सारी चीज़ें आपके दिमाग में नहीं आना चाहिए। इसके लिए आपको टेंशन मुक्त हो जाना है। जिससे भी जो भी बात कही हो, चाहे फैमिली में हुआ हो, चाहे किसी बाहर से हुआ हो, तो चाहे आप ही छोटे बन जाइए, उसे माफ़ी मांग लीजिए या उसे माफ़ कर दीजिए। आपके अंदर ये माफ़ करने वाली भावना हो, यानी सारे झगड़े, बिजनेस के जो कुछ भी है उसे आप भूल जाइए, निपटारा कर दीजिए बिस्तर पे जाने के पहले। ये सारी चीज़ें होनी चाहिए। उसके बाद आपको सोने में कुछ और अहम रोल होता है। तो जब आप सोने जाएं उसके पहले आप अपने हाथ पैर को, मुंह को बढ़िया से धुल लेना है। हाथ पैर मुंह बढ़िया से धुलने के बाद अगर ठंडी का सीजन है तो आप 1 बाल्टी पानी गर्म करिए। उस गर्म पानी से, यानी गुनगुना पानी, बहुत गर्म नहीं, गुनगुना पानी से हाथ पैर धुलिए। उसके बाद पैर को पानी पोंछ लीजिए, हाथ पैर का पानी बढ़िया से पोंछ लीजिए। अगर गर्मी का सीजन है तो नॉर्मल पानी से हाथ पैर धुलिए और पानी पोंछ लीजिए। अब आप जब बिस्तर पे पहुंच जाइए, कुछ देर आप मेडिटेशन कर लीजिए। मेडिटेशन जैसे तो सबको पहले ही भुला चुके हैं, और मेडिटेशन करने के बाद उसके पहले आपके पास जो मोबाइल है, लैपटॉप है, जो कुछ है, ये सारी चीज़ें आप अपने से दूर हटा दीजिए। ये दूर हटा दीजिए। 2 घंटे पहले से इसकी कोई स्क्रीन आपको नहीं दे। ये जो स्क्रीन निकलती है आपके स्वास्थ्य के लिए बहुत हानिकारक है। तो इसलिए मोबाइल, लैपटॉप, जो भी है डिजिटल उपकरण, ये सारे उपकरण को आप दूर कर दीजिए। जिस कमरे में आप सो रहे हैं उस कमरे में ऐसा कोई उपकरण नहीं होना चाहिए। आपके कमरे की सोते समय लाइट ऑफ होनी चाहिए। लाइट को आपको ऑफ कर देना है। अब उसके बाद जब आप बिस्तर पे जाइए, आपको 3 काम जरूर करना है। बिस्तर पे जाने के पहले आपको अपने नाभि में, ये नाभि जो है, ये दोस्तों शरीर की सबसे महत्वपूर्ण अंग है। और नाभि के पीछे आपके एक पिकोटी ग्रंथि पाई जाती है, और इस पिकोटी ग्रंथ से आपके पूरे शरीर की नसें जुड़ी हुई होती है।
पूरे शरीर की नसें जुड़ी होती है, इसलिए पेकोटी ग्रंथ सबसे शक्तिशाली नस है। अब आप जब सोने जाइए तो आपको नाभ में तेल लगाना है। कौन सा तेल लगाना है? शुद्ध सरसों का तेल। ये किसी भी कंपनी का शुद्ध नहीं होता है। जो नाभ में आप तेल लगाएंगे वो पहले सरसों खरीदिए, जाइए मशीन से निकलवाइए, वही तेल आपको लगाना है। तो सोते समय 2 बूंद रोज नाभ में तेल लगाना है। और उसके बाद पैर के तालू में, ये पैर की जो तालू है सारी शरीर की नसें यहाँ से भी जुड़ी हुई है, तो ये 2 जगह आप तेल लगाएंगे और रात को सोते समय सर में तेल लगाएंगे, चाहे गर्मी हो चाहे ठंडी हो, हमेशा। तो 3 जगह ये सरसों का तेल जब आप लगाएंगे तो दोस्तों आपको बहुत बढ़िया नींद आएगी। और उसके बाद एक उपाय और करना है। वो उपाय क्या है? आपको सोते समय जैसे शुद्ध गाय का घी मिल जाए, शुद्ध गाय का घी अगर आपको किसी के घर से मिल जा रहा है तो शुद्ध गाय का घी लाइए, दोनों नाक में एक एक बूंद डालना है। कंपनी का नहीं लेना, याद रखिए, नहीं तो फायदे के बजाय नुकसान होगा, तो फिर कहेंगे सर ने बताया ये नुकसान कर गया। आपको सारी चीजें अपने घर की चाहिए या ऐसे घर से लीजिए जिसको विश्वसनीय हो। तो शुद्ध गाय का देसी घी एक बूंद उस नाक में एक बूंद उस नाक में, दोनों नाक में आप डाल के सोना है। तो जो ये प्रक्रिया कर रहे हैं इससे कितना फायदा होगा जानते हैं? अगर आप डिप्रेशन की दवा ले रहे हैं तो भी खत्म हो जाएगा। आपका कुछ दिमाग कमजोर है, दिमाग तेज नहीं, तो भी दूर हो जाएगा, चाहे आपका हुआ चाहे किसी बच्चे का हुआ। ये सारी प्रक्रिया सब लोग कर सकते हैं, स्त्री पुरुष बच्चे बूढ़े सब लोग कर सकते हैं। और उसके साथ साथ आपका पागलपन भी दूर हो जाएगा और इसका कोई नुकसान है। तो आप समझ गए, 3 जगह तेल लगाना है, नाभि में, पैर में, सर में, और दोनों नाक में देसी गाय का घी एक एक बूंद डालना है। इतनी प्रक्रिया आप करेंगे तो आपको तुरंत बिस्तर पे जाते ही बढ़िया नींद आएगी, 7 से 8 घंटे की फुल नींद आएगी। एक काम और करना है जिससे आपको रात में जगना ना पड़े। अब आप इतनी प्रक्रिया कर रहे हैं सोने के लिए, बढ़िया नींद के लिए, तो एक प्रक्रिया और आपको करना पड़ेगा। वो क्या प्रक्रिया है? शाम के समय दूसरी मीटिंग से आपको कम पानी पीना है। आप ज़्यादा पानी पिएंगे या रात सोते समय ज़्यादा पानी पिएंगे तो क्या है, आपको रात में उठना पड़ सकता है, बाथरूम जाना पड़ सकता है। इसलिए आयुर्वेद में कहा है जब सूर्यास्त होने लगे, मतलब दूसरे समय हमें कम पानी पीना चाहिए, पहली मीटिंग हमें ज़्यादा पानी पीना चाहिए। 4 बजे के बाद हमें पानी पीने की मात्रा कम कर देनी चाहिए। तब आपको रात में बाथरूम के लिए नहीं उठना पड़ेगा। एक ही घंटे में पूरी नींद आपकी पूरी हो जाएगी। मतलब जब सोएंगे एक ही बार उठेंगे, एक ही घंटा नहीं, सॉरी दोस्तों, एक ही बार में आपकी नींद जब पूरी होगी तभी उठेंगे। अब आपको क्या करना है? अब आप अगर 9 बजे नहीं सो पा रहे हैं तो 10 से 11 बजे तक सोने का प्रयास करिए। जो कुछ भी काम है आप एक प्लान बना लीजिए कि हम 10 से 11 बजे तक सोने बिस्तर पे पहुंच ही जाएंगे। तो जब आप 10 से 11 बजे सो जाएंगे तो आपको ये बढ़िया वाली नींद मिल रही है, 5 से 6 घंटे की नींद बढ़िया मिल रही है। अगर आप 10 बजे सो रहे हैं और 5 बजे उठ रहे हैं तो 7 घंटे की नींद हो गई। अगर 11 बजे सो रहे हैं और 5 बजे उठ रहे हैं तो आपकी 6 घंटे की नींद हो गई। और ये 6 से 7 घंटा नींद बहुत ही जरूरी है, और 6 से 7 घंटे से ज़्यादा भी ना सोएंगे तो भी काम चल जाएगा। अब जब आप 5 बजे उठने के बाद आपको क्या करना है? 2 से 3 गिलास गुनगुना पानी पीना है। अगले दिन अच्छी नींद आए उसके लिए भी उपाय कर लीजिए। तो आपको 2 से 3 गिलास बासी मुंह, ऐसे मुंह में जो लार है आपको पानी पीना है, फिर फ्रेश होना है। अब आपको 5 बजे अपना घर छोड़ देना है। 5 से सवा 5 बजे तक आपको अपना घर छोड़ ही देना है। अब छोड़ दीजिए, अब जाइए मॉर्निंग वॉक करना है। मॉर्निंग वॉक आपको नंगे पाँव करना है। और मॉर्निंग वॉक ऐसे स्थान का चॉइस करिए जहाँ पे मिट्टी हो, हरी घासें हो, उसी स्थान पे। उसका भी रीजन है, ऊपर से आसमान से बूंदे पड़ी है, ओस की बूंदे पड़ी है, और ये ओस की बूंदे उस घास पर पड़ी है, उस मिट्टी पर पड़ी है। तो जब आपका ये नंगा पैर उस पर स्पर्श करेगा तो आपको वो शरीर की, आपके शरीर को वो प्रकृति की ऊर्जा मिलेगी। आपका शरीर भी उसे घास फूस की तरह हरा भरा दिखेगा। जो रोज घास पर नंगे पांव चलता है दोस्तों, उसे कभी भी आंखों की बीमारी नहीं होगी और उसका चेहरा हमेशा हरा भरा रहेगा। तो दोस्तों आपको क्या करना है? घास पर ही मॉर्निंग वॉक करना है, वहां पे दौड़ो। मॉर्निंग वॉक कितना करना है? आपको डेली 5 से 6 किलोमीटर, 5 से 6 किलोमीटर आपको डेली मॉर्निंग वॉक करना है। अब इसको आपको कितनी देर में कवर करना है? इसे आधे घंटे में कवर करना है। जब इसे आप आधे घंटे में कवर करेंगे तो आपके शरीर को खूब मेहनत करना पड़ेगा। आप कभी प्रैक्टिकल करके देखिए, इसे मैं डेली रूल को फॉलो करता हूँ।
जब आप 5 से 6 किलोमीटर को आधे घंटे में फॉलो करेंगे तो खूब तेज चलना पड़ेगा, इसमें दौड़ भी लगाना पड़ेगा। तो जब आप तेज चलेंगे, दौड़ भी लगाएंगे तो दोस्तों आपका हार्ट बहुत तेज पंप करेगा। अब जब जितने तेज आपका हार्ट पंप करेगा और ब्लड सर्कुलेशन उतने तेज आपके शरीर में दौड़ा होगा, जिससे आपके शरीर में गर्मी होगी। तो जो गर्मी होगी दोस्तों, गर्मी से जो आपके शरीर में कचरे हैं वो पसीने के माध्यम से शरीर से बाहर हो जाएंगे। तो आपने आधा घंटा ही कर लिया। अब उसके बाद वहीं बैठ के कुछ योगा प्राणायाम करना है। 2 योगा तो आपको जरूर करना है। एक है दोस्तों नाड़ी शोधन, जिसे हम अनुलोम विलोम कहते हैं, 20 से 25 मिनट डेली करिए। अब अनुलोम विलोम में क्या है, एक नाक से सांस लीजिए, अगले नाक से छोड़िए, फिर उस नाक से लीजिए, अगले नाक से छोड़िए। दूसरा है कपाल भाती। जब आप कपाल भाती 15 से 20 मिनट आप डेली करते हैं तो दोस्तों आपका पाचन तंत्र हमेशा स्ट्रांग रहेगा। आपको पाचन तंत्र से संबंधित कोई समस्या नहीं होगी, आपके पेट से संबंधित कभी कोई बीमारी होगी ही नहीं, और जो बीमारियां हैं वो बीमारियां स्वतः ठीक हो जाएगी। उसके इतने सारे, अब अगर आप डेली 15 से 20 मिनट कपालभाति कर रहे हैं तो ना तो आपको कैसी कैंसर होगा, ना तो आपको प्रोस्टेट की समस्या होगी, ना तो ब्लड प्रेशर, ना तो शुगर, ना तो हार्ट अटैक, ना तो पैरालिसिस, कोई समस्या नहीं होगी अनुलोम विलोम और कपालभाति करने से। अब आपको अनुलोम विलोम कपालभाति बढ़िया से बढ़िया कैसे करें, यूट्यूब पे बहुत सारे गुरु हैं, बहुत सारे वीडियो पड़ी हैं, आप देख करके वहां से सीख करके ये 2 योगा तो जरूर करिए। अगर ये 2 योगा कर रहे हैं तो आप उसके बाद क्या करेंगे, अब आपको सूर्य की धूप में बिताना ही है। 5 बजे से 7 बजे अपने एक डायरी बनाइए, उस डायरी पे लिख लीजिए कि 5 से 7 ये 2 घंटे का समय मैं अपने शरीर के लिए दूंगा। मैं इस 2 घंटे में 1 मिनट भी कहीं व्यर्थ नहीं गंवाऊंगा, मैं कभी व्यर्थ नहीं करूंगा। अगर आप ये 2 घंटे का समय डेली अपने लिए दे रहे हैं तो आपको शरीर में कभी कोई बीमारी नहीं होगी। अब दोस्तों ये योगा करिए, प्राणायाम करिए। अब वहीं पे बैठ करके कुछ मेडिटेशन आपको करना है। मेडिटेशन क्या, मेडिटेशन ध्यान वाला, ध्यान लगाना है, अपने आप को ध्यान केंद्रित करिए। अब उसके लिए बैठ जाइए, अपने सबकॉन्शियस माइंड को पॉजिटिव थिंकिंग दीजिए। अगर आप 40 साल के हैं तो आप सोचिए नहीं मैं अभी 20 साल का हूँ, 20 साल वाली मेरे अंदर शक्ति है, 20 साल वाला हमारे अंदर उत्साह है। आप एक फीलिंग करिए, यानी पॉजिटिव सोचिए, तब वहीं बैठ करके आप ध्यान करेंगे। जब आप ध्यान करेंगे, और ध्यान में एक तरह का ध्यान और किया जाता है, आपने सामने एक दोस्तों कुछ लकड़ी या कुछ लगा दीजिए, या अपनी ये अंगुली करिए, अंगुली को ध्यान से देखिए, और अंगुली को ध्यान से देखते समय आपके मन में कोई विचार नहीं होने चाहिए, कुछ चीजें नहीं होना चाहिए। आपका ध्यान आपकी अंगुली पर होगा तो आप देखेंगे आपके आंखों से आंसू आ जाएगा, और आपको ऐसा लगेगा मेरा मत्था फट से गया, तो जान लीजिए आप ध्यान बढ़िया से कर रहे हैं। इससे कॉन्संट्रेट बढ़ता है, इससे दिमाग तेज होता है। फिर उसके बाद आंख मूंद करके अपने शरीर पर आप ध्यान दीजिए, या जिस देवता को मानते हैं, या जैसे सूर्य भगवान को अगर मानते हैं तो सूर्य भगवान की तरफ मुंह करके आप सूर्य भगवान को जानिए, आत्मा से अंदर से देखिए, इमेजिन करिए मैं सूर्य भगवान के पास जा रहा हूँ, सूर्य भगवान की इतनी गर्मी है, मैं उनको अच्छे से देख पा रहा हूँ, जैसे फोटो में आप कहीं देखे हो या किसी वीडियो में देखे हो तो सूर्य भगवान ऐसे दिखते हैं। तो ये सारी चीजें इमेजिन करिए, मैं उनको देख रहा हूँ। अपने आप को ध्यान केंद्रित करके अपने आप में खो जाइए, 15 से 20 मिनट डेली। अब ऐसे 15 से 20 मिनट आप ये जो सूर्य की धूप में बिता रहे हैं, तो आप जान रहे हैं सूर्य की धूप के कितने फायदे हैं। जो इनकी किरणें हमारे शरीर पर पड़ती है ना, तो हमारा शरीर वज्र हो जाता है। इसमें विटामिन डी और कैल्शियम प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। कभी भी हमको एक्स्ट्रा सप्लीमेंट्री नहीं लेना पड़ेगा विटामिन डी और कैल्शियम के, और हमारे शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता बहुत ही स्ट्रांग हो जाती है। वायरल फीवर, तरह तरह के जो दोस्तों मौसम चेंज होने पे जो बीमारियां होती कभी नहीं होगी। हमारे शरीर की हड्डियां हमेशा मजबूत बनी रहेंगी। सूर्य की धूप से जानते हैं हमें 90% विटामिन डी और कैल्शियम की कमी को पूरा किया जा सकता है, अपने शरीर के कमी को पूरा किया जा सकता है। इसलिए 15 से 20 मिनट आपको सूर्य की धूप में डेली बिताना है। तो अगर आपने ये 2 घंटा योगा में बिता दिया तो दोस्तों आपके शरीर में कभी भी कोई बीमारी नहीं होगी, और आपको अच्छी सी नींद आएगी। अब इतना काम आप अगर कर ले रहे हैं तो दोस्तों सोते समय आपको बाएं करवट सोना है,
क्योंकि बाएं करवट क्या है, ये आपका हार्ट होता है। जब आप बाएं करवट सोएंगे और जब उठना हो पहले बाएं करवट किहुनी के सहारे उठिए, एकाएक कभी मत उठिएगा। पहले बायां करवट लीजिए, फिर किहुनी से जोर देते हुए आराम से बैठ जाइए। बैठने के बाद अपने दोनों हाथों को रगड़िए, हाथों को गर्म करिए। जब दोनों हाथों को रगड़ेंगे तो आपके शरीर में कुछ गर्माहट आएगी। उसके बाद आप पैर लटकाइए, पैर लटकाने के बाद 1-2 बार हिला लीजिए। उसके बाद आप बिना चप्पल के जमीन पर पहला स्पर्श आपका होना चाहिए। ऐसे जमीन पर खड़े होइए, फिर बिना चप्पल के ही कुछ देर इधर उधर चलना चाहिए। ये सारे नियम आप अपना रहे हैं तो आपको नींद वाली सारी समस्याएं दूर हो जाएगी। आज अब आपको दोस्तों कुछ और चीजें बता रहे हैं, और चीजें बता रहे हैं। 1 गिलास दूध आप लीजिए। दूध अगर गाय का मिल जाए तो अमृत के समान है, नहीं तो आप भैंस का दूध लीजिए। गाय का मिल गया तो जान लीजिए अमृत ही अमृत है, वो भी देसी गाय का, साहिवाल जर्सी का नहीं। तो 1 गिलास आपको दूध लेना है और उसी में आधा चम्मच आपको हल्दी पाउडर डालना है। ये हल्दी पाउडर पैकेट का नहीं चाहिए। पैकेट का जो हल्दी पाउडर मिलता है इसमें आर्टिफिशियल कलर होता है। आपका हल्दी जो होनी चाहिए साबुत लाइए और खुद जाकर के इसे दुकान पे पिसाइए। पिसाने के बाद एक डिब्बे में आप रख लीजिए। अब इसी में से आधा चम्मच हल्दी पाउडर लेना है। अब 1 गिलास दूध में आधा चम्मच हल्दी पाउडर डाल के बढ़िया से उबाल दीजिए। जब उबल जाए तो रात का खाना हमने पहले बताया, 1 रोटी या 2 रोटी खाना, इससे ज़्यादा कुछ नहीं खाना, थोड़ी सी सब्जी नाम मात्र। अगर रात का खाना ना खाएं तो और अच्छा है, आपको और बढ़िया नींद आएगी। शाम के समय 5-6 बजे कुछ ऐसा नाश्ता कर लीजिएगा जिससे रात में खाने की ज़रूरत ही ना हो। तो रात में यही दूध आपको पीना है। अगर आप कुछ खा भी रहे हैं तो चलिए ठीक है। जैसे मान लीजिए आपने 8 बजे कुछ खाना खा लिया, चाहे 1 रोटी 2 रोटी सब्जी खा लिया। अब 9 बजे खाना खाने के 1 घंटे के बाद अब यही 1 गिलास हल्दी वाला आपको दूध पीना है। बस इतना याद रखना, अगर 8 बजे आपने खाना खाया, 9 बजे दूध पीना है। 9 बजे के बाद 1 घंटे के बाद आपको 10 बजे सोने जाना है। तो ये हल्दी में दोस्तों क्या है, एंटी इंफ्लामेटरी होता है। आप देखते हैं किसी को चोट लगती है तो हल्दी दिया जाता है। तो दोस्तों अगर आपने जो मेहनत वगैरह किया है, आपके शरीर में अगर जो थकावट है, जो हल्का फुल्का दर्द है, ये सारी चीज़ें आपकी दूर हो जाएगी। ये सारी चीज़ें थकावट वकावट आपकी दूर हो जाएगी। क्योंकि ये क्या है, एंटी इंफ्लामेटरी है, एंटीबायोटिक है, एंटीबैक्टीरियल है और इनमें कैल्शियम पाया जाता है, विटामिन पाए जाते हैं, सारे पोषक तत्व इसमें पाए जाते हैं। और हल्दी में जो सबसे शक्तिशाली एक तत्व पाया जाता है कैरक्यूमिन, जो कैंसर जैसे सेल को मार देता है, आपके शरीर की कैंसर रोग से सुरक्षा करता है, यानी कि आपको कभी कैंसर नहीं होगा। ये ऐसा तत्व पाया जाता है। तो 1 गिलास ये हल्दी वाला दूध आप रात को सोते समय जरूर पीजिए। इसके बेनिफिट तो आप जान गए। तो दूध बस इतना रखना है, खाना खाने के 1 घंटे के बाद और दूध पीने के 1 घंटे के बाद सोने जाना है। तो शरीर में जो दर्द वर्द होगा सारे दूर हो जाएगी, आपको बढ़िया नींद आएगी और आपका दोस्तों सुबह जब उठेंगे पेट साफ होगा, क्योंकि ये हल्दी वाला दूध आपके पाचन तंत्र को भी मजबूत बनाता है। तो दोस्तों इतनी प्रक्रिया अगर आप कर रहे हैं तो आपको जो भी नींद वाली समस्या, सारी नींद की समस्याएं खत्म हो जाएंगी। बस इतना याद रखना है, रात का खाना नाम मात्र खाना है। आप खाना हमेशा भूख से बहुत कम खाइए। इससे आपके पाचन तंत्र पर निर्भर करता है। अगर आप रात में खूब पेट भर के खाना खा लेंगे, जितने जम के आप खाना खाएंगे, आपको उतने अच्छी नींद नहीं आएगी। क्योंकि जब आपको गैस एसिडिटी रहेगी तो आप नींद ही नहीं आएगी। इसलिए कहा जाता है रात का खाना सूर्य डूबने के पहले खा लीजिए, या रात का खाना खाइए नहीं, रात का खाना खाइए नहीं। इन सारे नियमों का आप पालन करिए दोस्तों, आपकी नींद की समस्या भी खत्म हो जाएगी, आपके शरीर की कमजोरी भी खत्म हो जाएगी। और लेकिन याद रखिएगा, अपने शरीर का ये 3 दोष जरूर बैलेंस करके रखिएगा, वात पित्त कफ। इसके बारे में जितनी भी जानकारी मिले, जहां से मिले वो जानकारी लीजिए और इसका पालन करिए। इस चैनल पर भी वात रोग क्या है, पित्त रोग क्या है, कफ रोग क्या है, ये सारे संबंधित चैनल पर वीडियो पढ़िए, उसे देखिए, अपने ज्ञान को बढ़ाइए दोस्तों, सारी बीमारी को दूर भगाइए।